हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 लेक्चर नंबर 5 अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डील करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, सम पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल हम देखेंगे। इस फिगर को आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज़ अ न्यूक्लियोइड, जो कि जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। और जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है इनटू 2 सिस्टर सेल्स, तो ये न्यूक्लियोइड कॉपी होकर के दोनों बैक्टीरियल सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा आप सबसे आउटर लेयर में कैप्सूल देख रहे हो, उसके इनर लेयर में सेल वॉल और उसके इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सेल सरफेस पे इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप रेड कलर में देख रहे हैं। इनको हम फिम्ब्री बोल रहे हैं, दे आर फिम्ब्री। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर होंगे एंड एज वेल एज देयर इज़ फ्लैजेलम। And what is the work of flagellum? The work of flagellum is locomotion. And there is also some particles of ribosomes, और ribosomes का function है protein synthesis में involve होना। So now moving to the next slide. इस particular picture में ज़्यादा clear depiction है बैक्टीरिया का। तो आप देख रहे हैं सबसे outer layer में capsule present है, और आफ्टर दैट कैप्सूल दिस ब्लैक कलर, इसमें सेकेंड नंबर पे सेल वॉल है। और सबसे इनर साइड में क्या है? सबसे इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन को जब इन्वेजिनेट कर दिया गया है साइटोसॉल में, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इसको हम मीजोजोम कह रहे हैं। इसके अलावा साइटोसॉल में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बैक्टीरिया का, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल है इसी साइटोसॉल में, जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं। इसके साथ में सरफेस पे आप देख रहे हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि सेल वॉल से अटैच है, जिसे फिम्ब्री कह रहे हैं। और लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सभी से एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज आल्सो सेक्स पिलस। सेक्स पिलस भी प्रेजेंट हैं, और ये थोड़ा सा थिकर होते हैं फिम्ब्री से, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप साफ साफ देख रहे हैं, और फिम्ब्री से लेंथ में भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया का, और इस फिगर को आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल में। तो इसको हम 11 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ग्लाइकोकैलिक्स या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम लेयर होगा, और इन तीनों को ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं सेल एनवलप। एडिंग ऑन देयर इज मीजोजोम्स, न्यूक्लाइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, एंड देयर इज आल्सो सेल अपेंडेजेस। सेल अपेंडेजेस में आपका फ्लैजेला स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा पिलाई, और थर्ड आ जाएगा फिम्ब्रे। तो इन सभी पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल को हम डिटेल में डील करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो पहला स्ट्रक्चर हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स का, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। ठीक, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, बैक्टीरियल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये कैप्सूल हो सकते हैं या फिर स्लाइम लेयर हो सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसके बने हैं? पॉलीसैकेराइड के बने हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं।
कैप्सूल इज थिक एंड हार्ड कवरिंग ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ डी-ग्लूटामिक एसिड। क्या कह रहा है कि जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है ये हार्ड होता है, रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूटामिक एसिड का डिपोजिशन होता है। स्लाइम लेयर इज विस्कस, स्टिकी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा जो स्लाइम लेयर है उसका नेचर कैसा है? विस्कस है, स्टिकी है, चिपचिपा पदार्थ है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। मीन्स ये बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के WBCs, फैगोसाइट्स ये क्या करेंगे? ये फैगोसाइटोसिस को कर पाने में सफल नहीं होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइम लेयर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होंगे उनमें स्लाइम लेयर की कोटिंग जरूर होगी, राइट। बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल इज पैथोजेनिक, दैट इज वायरुलेंट। तो जिन बैक्टीरिया के पास में ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया क्या हैं? पैथोजेनिक होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर देयर लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लेब्सिला निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास एरोजनोसा, निसेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो आई होप कि ग्लाइकोकैलिक्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेल वॉल। तो सेकेंड लेयर जो होती है वो सेल वॉल की होती है। सबसे आउटर में कैप्सूल, फिर सेकेंड पे सेल वॉल। तो सेल वॉल में फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? इट इज मेड ऑफ पेप्टाइड चेन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर ग्लाइकेन। इट इज पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये पेप्टाइड चेन से मिलके बनी होती है और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट होता है जिसको ग्लाइकेन कहते हैं, और ये नैग और नैम का पॉलीमर है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या कहें मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आप देखोगे कि उसमें नैग सब यूनिट और नैम सब यूनिट की अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। एक सब यूनिट नैग की होगी, फिर दूसरी सब यूनिट नैम की होगी, फिर तीसरी नैग की होगी, चौथी नैम की होगी। ठीक है। NAG का फुल फॉर्म क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसा एमीन, और NAM का N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके अलावा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, तो वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड लेयर, जिसको हम कहेंगे थर्ड इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ कौन सा लेयर रहेगा? सेल मेम्ब्रेन रहेगा। सबसे बाहर कैप्सूल, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं क्या है? इट इज़ सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो पहली चीज़ समझनी है कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन कैसा है। जैसा यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है वैसा ही है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड एम्बेड विद प्रोटीन। सेम है, मतलब फास्फोलिपिड की बाइलेयर होगी और प्रोटीन उसमें बीच बीच में एम्बेड होंगे, जैसा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने पढ़ा है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है और ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये रेड कलर में आप जो स्पेरिकल शेप का देख रहे हैं ये हेड हो गया फास्फोलिपिड का, और ये येलो कलर में ये टेल्स हैं। तो हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होती है, और इन द मिडिल ऑफ देम देयर आर सम डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं डिफरेंट सॉल्यूट्स के और डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद बात करेंगे मीजोजोम्स की। मीजोजोम्स जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सेल वॉल बाहर है और सेल मेम्ब्रेन इनर साइड में है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है साइटोसॉल में, तो इसको हम बोल रहे हैं मीजोजोम। ऐसा स्ट्रक्चर जो इनफोल्ड हो जाए, साइटोसॉल में इनफोल्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मीसोजोम बोलेंगे। तो ये कुछ फंक्शन है। पहला पॉइंट सेम है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड इनवर्ड्स। कहाँ प्रेजेंट है? ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो कि इनसाइड फोल्ड हो गई है, साइटोसॉल के इनवर्ड्स फोल्ड हो गई है।
इसका हेल्प कहाँ है? इसका हेल्प सेल डिवीज़न में है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है। तो साइटोकाइनेसिस होगा मतलब साइटोप्लाज्म इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ये मेसोसोम सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका फंक्शन है, और ये सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इसका फंक्शन है। हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ मेसोसोम्स के पास में क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए गए हैं, राइट। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियाइड देखते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियाइड? तो न्यूक्लियाइड क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। डीएनए कैसा होता है? पूरी तरीके से नेकेड होता है और इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है। इट कैरी डीएनए विच इज़ ट्रांसफर टू सिस्टर सेल ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। तो न्यूक्लियाइड में डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए का ट्रांसफ़र होता है सिस्टर सेल में। जब एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड करता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और 2 सेम डीएनए, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए 2 डिफरेंट सिस्टर सेल में चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया हैव कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा और कोवेलेंटली क्लोज्ड होगा। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में आप देखिए ये एक लूप की तरह है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और क्लोज्ड है और सर्कुलर है, राइट। इसको हम क्या कह सकते हैं? रिलैक्स्ड कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बाकी ये सब जो अंदर ये लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट नंबर, राइस नंबर लिखा है, तो ये सब ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है, इसको नेसेसिटी नहीं था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बैक्टीरिया हैव कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। सो नाउ प्लाज्मिड। न्यूक्लियाइड के बाद में आता है प्लाज्मिड। Plasmid is small circular double-stranded DNA molecule that is distinct from a cell's chromosomal DNA. Plasmid कैसा है? स्मॉल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है और ये कैसा है? ये जो मेन डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड डीएनए था, क्रोमोसोमल डीएनए था, उससे डिफरेंट है, उससे साइज में छोटा है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। प्लाज्मिड नेचुरली एग्जिस्ट इन बैक्टीरियल सेल एंड दे आल्सो अकर इन सम यूकैरियोट्स। तो ये जो प्लाज्मिड हैं ये बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये कुछ यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ऑफन जीन्स कैरीड इन प्लाज्मिड प्रोवाइड बैक्टीरिया विद जेनेटिक एडवांटेज सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वायरलेंसी एंड फर्टिलिटी फैक्टर। तो प्लाज्मिड में बेटा जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है बैक्टीरिया को, जैसे कि बैक्टीरिया में किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके लिए आर प्लाज्मिड होता है। कुछ बैक्टीरिया के पास में वायरुलेंट फैक्टर आ जाता है जिससे कि वो डिजीज़ काज कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के पास में फर्टिलिटी फैक्टर होता है। तो जिन बैक्टीरिया के पास में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो बैक्टीरिया बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उसको हम अभी आगे समझेंगे थोड़ी देर बाद में। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं ये जो रेड कलर की स्ट्रिंग है ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके साथ में ये जो ब्लू कलर का आप स्मॉल सर्कुलर जीनोम देख रहे हैं ये क्या है? ये प्लाज्मिड डीएनए है। तो आई होप कि आपको प्लाज्मिड समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम्स किससे बने हैं? ये बने हैं आरएनए और प्रोटीन से। बैक्टीरिया हैव 70s राइबोसोम्स एंड इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एज वेल एज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70s राइबोसोम पाया जाता है और ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। आपको समझना होगा कि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक राइबोसोम क्या है। ऐसा एमआरएनए जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को बना सके। अगर सिंगल एमआरएनए से सिंगल प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है तो हम बोलेंगे कि मोनोसिस्ट्रोनिक है, लेकिन बैक्टीरिया कैसा होता है? ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं।
ये सिंगल mRNA से कई सारे प्रोटीन बना सकते हैं, जैसे कि लैक ओपेरॉन मॉडल होता है, राइट। इंक्लूजन बॉडीज़ में देखते हैं दे आर रिजर्व फूड मटेरियल, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या हैं? ये बैक्टीरिया का रिजर्व फूड मटेरियल है। जब बैक्टीरिया स्टारवेशन में जाता है या किसी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में पहुंचेगा तो उसको सर्वाइवल के लिए कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होगा, तभी वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज़ में उसके पास में डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या इस्तेमाल है? यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया एनर्जी स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा सम अदर मेम्ब्रेन इंक्लूजन बॉडीज़ आर लाइक ग्लाइकोजन सल्फर ग्रेन्यूल्स कार्बोक्सिलोम्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के जो आपको याद रखना है, ओके। अब हम बात करेंगे सेल अपेंडेजेस की। तो सेल अपेंडेजेस में पहला आता है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला का हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट। फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना। बैक्टीरिया कैसे मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो इसमें फ्लैजेला इन्वॉल्व है। मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। लॉन्ग व्हिप लाइक स्ट्रक्चर एंड कैन सेंस टेम्परेचर एंड सम केमिकल्स। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा है? व्हिप लाइक है। व्हिप लाइक मतलब कह सकते हैं जैसे एक हंटर होता है। आपने पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, उसमें विलेन के पास में एक हंटर होता था जिसको हिंदी में कहते हैं कोड़ा, तो उसको व्हिप कहते हैं इंग्लिश में। व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला का, और इसमें केवल लोकोमोशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट ये कभी कभी टेम्परेचर को भी सेंस करते हैं और केमिकल्स को भी सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है इनमें। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो सेल मेम्ब्रेन से हुआ है। फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास में फ्लैजेला प्रेजेंट है, जैसे एच पाइलोरी, सैल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई एक्सेट्रा। तो फ्लैजेला के बेसिस पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास में कोई फ्लैजेला नहीं होता है, उनको हम एट्राइकस कहते हैं, राइट। कुछ बैक्टीरिया जिनके पास में सिंगल फ्लैजेला है उन्हें मोनोट्राइकस, एग्जाम्पल विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास में एंड्स पे सिंगल फ्लैजेला होती है, ठीक है, 2 अपोजिट एंड्स पे सिंगल फ्लैजेला, एक इधर और एक इधर। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। एग्जाम्पल इज नाइट्रोसोमोनास। इसके अलावा लोफोट्राइकस में आपका सैल्मोनेला स्पीसीज चला आता है। इसमें बंच ऑफ फ्लैजेला, गुच्छे, बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हैं एट अपोजिट एंड्स। 2 अपोजिट एंड पर बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो लोफोट्राइकस। ई कोलाई में हम देखते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीन्स बैक्टीरिया के ऑल ओवर द सरफेस, उसके चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट है। एंड लास्ट इज सिफेलोट्राइकस। सिफेलो मतलब होता है हेड रीजन। सिफेलो हेड रीजन मतलब बैक्टीरिया के एक एंड पे बंच ऑफ द फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सिफेलोट्राइकस। एग्जाम्पल आ गया कोरिनी बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर हो गया बेस अपॉन फ्लैजेला। इसके अलावा ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। ये फिलामेंट है ये फिलामेंट है फ्लैजेला का, और ये फिलामेंट हुक से ज्वाइन है, और हुक आपका बेसल बॉडी से ज्वाइन है, और बेसल बॉडी आपका किससे एसोसिएटेड है? सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो फ्लैजेला 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्लैजेला से। अब बात करेंगे हम लोग पिलाई का। तो पिलाई क्या है? पिलाई इज मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन। पहला पॉइंट याद रखना है कि पिलाई पिलिन प्रोटीन से बना है।
स्पेशलाइज्ड पिलाई इज नोन एज सेक्स पिलाई विच फॉर्म्स कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो आपको समझना होगा कि सारे पिलाई सेक्स पिलाई नहीं होते हैं, कुछ पिलाई उसमें से सेक्स पिलाई होंगे जो कि कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगे, और सेक्स पिलाई इज कोडेड बाय एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड क्या होता है? एफ प्लाज्मिड इज अ प्लाज्मिड जो कि सेक्स पिलाई को कोड करेगा, वो ऐसी प्रोटीन फॉर्म करेगा जिसकी वजह से सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा इसकी लेंथ फिम्ब्री से लंबी होती है और मोटी होती है, एंड ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये कुछ स्पेसिफिक जानकारी है पिलाई के बारे में। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दो बैक्टीरिया हैं, एक F+ है, एक F- है। F+ मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके बाद में F प्लाज्मिड है। F प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी फैक्टर वाला बैक्टीरिया है, मतलब ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकता है, और जिसके पास में F प्लाज्मिड नहीं है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ऐसे नहीं ले सकता है, इसीलिए हम इसको F- बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। तो जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो एक F+ सेल और एक F- सेल के बीच में ही होगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि F+ और F- सेल के बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना, और इसमें क्या इन्वॉल्व था? सेक्स प्लस इन्वॉल्व था। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद में एक पैसेज क्रिएट हो गया, एक रास्ता बन गया, जिस रास्ते से F+ वाला बैक्टीरियल सेल इस प्लाज्मिड की कॉपी बना करके इस F- वाले सेल को डोनेट कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेल F+ हो गए। अब इन दोनों सेल के पास में फर्टिलिटी फैक्टर आ गया और ये दोनों सेल अब फर्टाइल हो गए, राइट। तो ये फंक्शन था सेक्स प्लस का या पिलाई का। अब हम बात करेंगे फिम्ब्री की। फिम्ब्री भी आपका सेल अपेंडेजेस है। आपने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा था कि फिम्ब्री और पिलाई कैसे होते हैं। फिम्ब्री थोड़ा थिन होते हैं, छोटे होते हैं, और पिलाई लॉन्गर होते हैं और थोड़ा थिक होते हैं। तो फिम्ब्राई भी देख लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका फंक्शन है परफॉर्म्स एडहेशन टू द सॉलिड सरफेस। तो फिम्ब्री का जो फंक्शन है वो एडहेशन है, अटैचमेंट है, मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया को उस पर्टिकुलर सरफेस पे अटैच करने के लिए फिम्ब्री का यूज़ है। शॉर्टर देन पिलाई बट थिनर। इनका जो लेंथ होता है वो पिलाई से छोटा होता है और थोड़ा पतले होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर ऑफ पिलाई बैक्टीरिया में कम होंगे लेकिन नंबर ऑफ फिम्ब्री ज़्यादा होंगे। फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक जानकारियाँ थी आपको जो मैंने बताया डिफरेंट पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया में। तो अब हम इसी के साथ में इस लेक्चर को एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बायो साइंस क्लासेस मेक साइंस सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। टिल देन बाय बाय।